काल की इस अंधेरी जेल में तड़प रही हैं आत्माएं। देखिए सृष्टि रचना का भाग 4, कबीर साहिब का दिव्य आगमन। जब परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की और अपने लोक में विश्राम करने लगे, तब हम सभी जीव काल के ब्रह्मांड में रहकर अपने किए हुए कर्मों का दंड भोगने लगे। कर्मों के बंधन में फंसकर जीवात्माएं अत्यंत दुखी रहने लगीं। वे सुख और शांति की खोज में इधर उधर भटकने लगीं, लेकिन कहीं भी स्थायी सुख नहीं मिला। समय बीतने के साथ जीवों को अपने वास्तविक घर सतलोक की याद सताने लगी। वे वहां लौटना चाहते थे और इसी उद्देश्य से भक्ति मार्ग पर चलने लगे। किसी ने चारों वेद कंठस्थ किए, किसी ने कठोर तपस्या आरंभ की, कुछ ने हवन, यज्ञ, ध्यान और समाधि जैसी अनेक धार्मिक क्रियाएं की। किंतु इन सब साधनाओं के बाद भी कोई अपने निज घर सतलोक नहीं पहुंच सका। इन कर्मों के फलस्वरूप जीवों को अगले जन्मों में अच्छे और समृद्ध जीवन अवश्य प्राप्त हुए। कोई राजा बना, कोई बड़ा व्यापारी, कोई अधिकारी, तो कोई देवता या स्वर्ग का अधिकारी बना। लेकिन अंततः उन्हें फिर से जन्म मरण के चक्र में पड़कर 1,84,000 का दुख भोगना पड़ा। इस प्रकार जीवात्माएं अत्यंत परेशान हो गईं। तब उन्होंने हृदय से परमपिता परमेश्वर को पुकारना प्रारंभ किया। हे दयालु परमेश्वर, हमें अपने निज घर का मार्ग दिखाइए। हम सच्चे मन से आपकी भक्ति करते हैं, फिर भी हमें आपके दर्शन क्यों नहीं हो रहे? हमें इस दुख से मुक्त कीजिए। कबीर साहिब ने धर्मदास जी को बताया कि जब जीवों की यह करुण पुकार सतलोक तक पहुंची, तब उन्होंने उन जीवों पर दया करने का निश्चय किया। कबीर साहिब ने धर्मदास जी को बताते हुए कहा, धर्मदास, इन जीवों की करुण पुकार सुनकर मैं अपने सतलोक से जोगजीत का रूप बनाकर काल लोक में आया। उस समय मैं 21वें ब्रह्मांड में पहुंचा, जहां काल का निज घर है। वहां एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। तप्त शिला पर असंख्य जीवात्माओं को भूनकर उनके सूक्ष्म शरीरों से गंध निकाली जा रही थी। वे असहनीय पीड़ा में तड़प रही थीं और अपने कर्मों का दंड भोग रही थीं। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, उन जीवों की जलन और पीड़ा समाप्त हो गई। उन्हें अचानक शांति और सुख का अनुभव होने लगा। उन्होंने मुझे देखा और आश्चर्य से पूछने लगे, भगवान, आप कौन हैं? आपके दर्शन मात्र से ही हमें अद्भुत सुख और शांति का अनुभव हो रहा है। तब मैंने उनसे कहा, मैं पार ब्रह्म परमेश्वर कबीर हूं। तुम सब जीव मेरे लोक से आकर काल ब्रह्म के लोक में फंस गए हो। यह काल प्रतिदिन 1,00,000 मानवों के सूक्ष्म शरीर से गंध निकालकर खाता है और बाद में उन्हें नाना प्रकार की योनियों में दंड भोगने के लिए भेज देता है। हे दयालु परमेश्वर, हमें इस काल की जेल से छुड़ाइए। हम इस दुख को और सहन नहीं कर सकते। तब मैंने उन्हें समझाया, ये ब्रह्मांड काल ने 3 बार भक्ति करके मुझसे प्राप्त किए हैं। यहां जो कुछ भी तुम उपयोग कर रहे हो, वह सब काल का है। तुम अपनी इच्छा से यहां घूमने और भोग करने के लिए आए थे, इसलिए अब तुम्हारे ऊपर काल ब्रह्म का बहुत बड़ा ऋण हो चुका है। यह ऋण मेरे सच्चे नाम के जाप के बिना नहीं उतर सकता। जब तक तुम ऋण मुक्त नहीं हो जाते, तब तक काल ब्रह्म की जेल से बाहर नहीं जा सकते। इसके लिए तुम्हें मुझसे नाम उपदेश लेकर भक्ति करनी होगी, तब मैं तुम्हें छुड़ाकर अपने सतलोक ले जाऊंगा। धर्मदास, जब मैं उन जीवात्माओं को सतभक्ति का मार्ग बता रहा था और उन्हें नाम उपदेश का महत्व समझा रहा था, वहां एक भयंकर गर्जना हुई। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। आकाश में भयंकर प्रकाश फैला और काल ब्रह्म स्वयं वहां प्रकट हो गया। उसका स्वरूप अत्यंत भयावह था। उसने देखा कि जीवात्माएं कबीर परमेश्वर की ओर आकर्षित हो रही हैं। ये देखकर वो क्रोध से भर उठा। हे जोगजीत, मेरे लोक में आकर मेरे ही जीवों को मेरे विरुद्ध क्यों भड़का रहे हो? ये कहते हुए उसने कबीर परमेश्वर पर आक्रमण कर दिया, लेकिन परमेश्वर शांत रहे। उन्होंने अपनी दिव्य शब्द शक्ति का प्रयोग किया। क्षण भर में काल ब्रह्म की सारी शक्ति समाप्त हो गई और वो मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। संपूर्ण ब्रह्मांड स्तब्ध रह गया। कुछ समय बाद जब काल ब्रह्म को होश आया,
तब उसे अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान हुआ। हे जोगजीत, आप मुझसे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे क्षमा करें और बताइए कि आप मेरे लोक में किस उद्देश्य से आए हैं। कुछ जीवात्माएं अपने वास्तविक घर सतलोक लौटना चाहती हैं। मैं उन्हें यथार्थ ज्ञान देने और तुम्हारा वास्तविक भेद बताने आया हूं। मैं संसार को बताऊंगा कि तुम भगवान नहीं बल्कि काल हो। तुम प्रतिदिन 1,00,000 जीवों का आहार करते हो और 1,25,00,000 जीवों को उत्पन्न करते हो, फिर भी स्वयं को भगवान कहलवाते हो। ये सुनते ही काल ब्रह्म चिंतित हो उठा। उसे अपने राज्य और भोजन की चिंता सताने लगी। उसे भय होने लगा कि यदि जीवात्माएं उसके लोक से निकलकर सतलोक चली गईं, तो उसका राज्य खाली हो जाएगा। वो हाथ जोड़कर कबीर परमेश्वर से बोला, हे प्रभु, यदि ये जीव आपके साथ चले गए तो मेरा क्या होगा? मैं तो इन्हीं जीवों के सहारे अपना कार्य चलाता हूं। यदि सब मुक्त हो गए तो मैं भूखा रह जाऊंगा। काल ब्रह्म की बात सुनकर कबीर परमेश्वर मौन रहे। तब काल ने विनम्रता से कहा, मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करें। यदि आप जीवों को मार्ग दिखाना चाहते हैं, कहो क्या चाहते हो? सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में केवल कुछ जीवों को ही पार करना। जब कलयुग आए तब चाहे जितने जीवों को अपने साथ ले जाना, लेकिन मेरे लोक से किसी जीव को जबरदस्ती मत ले जाना। आप अपना ज्ञान समझाना। जो आपके ज्ञान को माने वो आपका, और जो मेरे ज्ञान को माने वो मेरा। काल ने आगे कहा, कलयुग में पहले मेरे दूत संसार में प्रकट होंगे, उसके बाद आपके दूत आएंगे। मैं जीवों को अपने जाल में उलझा कर रखूंगा ताकि वे सत्य मार्ग को पहचान न सके। इसके बाद काल ब्रह्म ने भविष्य के कुछ विशेष कार्यों का उल्लेख किया। उसने कहा, त्रेता युग में जब मेरे पुत्र विष्णु रामचंद्र रूप में अवतरित होंगे और लंका जाने के लिए समुद्र पर पुल बनवाएंगे, तब समुद्र बाधा उत्पन्न करेगा। उस समय आप सहायता करना। द्वापर युग में जब जगन्नाथ धाम का निर्माण होगा, तब भी समुद्र बाधा करेगा। उस समय भी उस स्थान की रक्षा करना। काल ब्रह्म ने अपनी सभी मांगे कबीर परमेश्वर के सामने रख दी। दयालु कबीर परमेश्वर ने जीवों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए उसकी बातें स्वीकार कर लीं और वचनबद्ध हो गए। ये देखकर काल ब्रह्म के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर वो बोला, हे योगजीत, अब आप संसार में अपना ज्ञान फैलाइए, लेकिन मैं भी अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा कि जीव आपके मार्ग को पहचान ना सके। तब कबीर परमेश्वर ने कहा, कलयुग में मेरा नाम कबीर होगा और मैं कबीर नाम से अपना पंथ चलाऊंगा। यदि आप कबीर नाम से एक पंथ चलाओगे, मैं ऐसे ऐसे गुरु और पंथ खड़े कर दूंगा जो आपके ज्ञान से मिलती जुलती बातें करेंगे, लेकिन उनके पास सत्य साधना नहीं होगी। वे सतलोक की चर्चा तो करेंगे, परंतु जीवों को वास्तविक मार्ग नहीं बता पाएंगे। इस प्रकार असंख्य जीव भ्रमित होकर मेरे ही जाल में फंसे रहेंगे। काल ने आगे कहा, जब कलयुग के 5,505 वर्ष पूरे होंगे, तब तक मैं संसार में अनेक मत, पंथ और परंपराएं स्थापित कर चुका होऊंगा। लोग शास्त्रों की मर्यादा छोड़कर मनमाना आचरण करने लगेंगे। ऐसे समय में जब आपका वास्तविक पंथ प्रकट होगा, तब बहुत कम लोग उस पर विश्वास करेंगे। काल ब्रह्म की यह बात सुनकर भी कबीर परमेश्वर विचलित नहीं हुए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे निरंजन, तुम अपनी ओर से प्रयास करना, मैं भी सत्य ज्ञान देकर जाऊंगा। जो जीव सत्य को पहचान लेगा, वो कभी तुम्हारे छल में नहीं फंसेगा। काल ब्रह्म कुछ क्षण मौन रहा, फिर गंभीर स्वर में बोला, हे जोगजीत, आप जीवों को सत्य मार्ग दिखाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं भी अपने लोक की रक्षा के लिए पूरी शक्ति लगा दूंगा। जब कलयुग आएगा, तब मैं जीवों की बुद्धि को भटका दूंगा। मैं मनुष्यों में नशे, हिंसा, मांसाहार, लोभ, अहंकार और अनेक बुराइयों का प्रसार करूंगा। उनकी प्रवृत्ति ऐसी बना दूंगा कि वे भक्ति के योग्य ही न रहें। फिर काल ब्रह्म हंसकर बोला, जब आप अपना ज्ञान देकर वापस सतलोक चले जाओगे, तब मैं अपने दूतों को संसार में भेजूंगा। वे आपके नाम से मिलते जुलते पंथ चलाएंगे। वे आपकी महिमा भी गाएंगे, सतलोक की चर्चा भी करेंगे, लेकिन जीवों को सत्य साधना नहीं देंगे। इस प्रकार जीव भ्रमित होकर मेरे ही जाल में फंसे रहेंगे। कबीर परमेश्वर शांत भाव से उसकी बातें सुनते रहे।
फिर उन्होंने कहा, हे निरंजन, छल और भ्रम अधिक समय तक सत्य को नहीं रोक सकते। एक समय ऐसा आएगा जब मानव समाज में शिक्षा का विस्तार होगा। लोग पढ़ना लिखना सीखेंगे रंजन, और स्वयं धर्म ग्रंथों को समझने का प्रयास करेंगे। जब कलयुग के 550 वर्ष पूर्ण होंगे, तब मेरा एक दास संसार में प्रकट होगा। वो सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करेगा और उनमें छिपे तत्व ज्ञान को मानव समाज के सामने रखेगा। वो किसी एक धर्म का नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता का हित चाहेगा। ये सुनकर काल ब्रह्म चौंक गया। कबीर परमेश्वर बोले, वो दास शास्त्रों के प्रमाणों के साथ सत्य और असत्य का अंतर बताएगा। जो लोग निष्पक्ष होकर सुनेंगे, वे सत्य को पहचान लेंगे। उनके हृदय में भक्ति के प्रति नई जागृति उत्पन्न होगी। परमेश्वर ने आगे भविष्यवाणी की, उस समय अनेक लोग सत्य साधना की ओर आकर्षित होंगे। वे आपसी बैर, द्वेष, चोरी, ठगी और अन्य बुराइयों से दूर रहने का प्रयास करेंगे। मानव समाज में प्रेम, सद्भाव और भक्ति का महत्व बढ़ेगा। काल ब्रह्म ने बीच में टोका, लेकिन मैं भी अपने भ्रमजाल को समाप्त नहीं होने दूं। मैं लोगों के मन में संदेह उत्पन्न करूंगा। वे सत्य को सामने देखकर भी उस पर विश्वास करने में हिचकिचाएंगे। हे निरंजन, ये तुम्हारा स्वभाव है। तुम भ्रम फैलाओगे और मैं सत्य का प्रकाश करूंगा। जो जीव सत्य के प्रति ईमानदार होगा, वो अंततः मार्ग पालेगा। मैं अपने प्रिय हंसों को यथार्थ ज्ञान दूंगा, उन्हें शब्द का बल प्रदान करूंगा और समय आने पर उन्हें सतलोक का मार्ग दिखाऊंगा। ये सुनकर काल ब्रह्म समझ गया कि सत्य का प्रकाश पूरी तरह रोका नहीं जा सकता। हे धर्मदास, मैं चारों युगों में आता हूँ। मैं अपने प्रिय हंसों को यथार्थ ज्ञान देता हूँ और उन्हें सतलोक का मार्ग दिखाता हूँ। सतयुग में सत्सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनीन्द्र मेरा, द्वापर में करुणामय कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया।